दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त टोनी शुक्ला एक बार फिर आपके साथ हूं। ब्रेन ऑन हायर बाय टोनी शुक्ला पिछले कई वर्षों से सेल्स और मार्केटिंग की टीम को बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते आई है। उसी श्रृंखला में आज एक बहुत छोटे लेकिन जब बात करेंगे तो बहुत बड़े सब्जेक्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं, और वो बात है फ्रॉम टुमारो, कल से। कोई भी काम जब हम करने की सोचते हैं तो एक बात हम जरूर करते हैं, और वो है कि हम इसे कल से करते हैं। और ये जो कल 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 करते हैं ना, इसमें समय कल कल करता हुआ बह जाता है और हम वो बात एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जो बात हम करने की सोचते हैं। तो क्या होता है ये कल से, क्यों होता है ये टालना? ये जिंदगी में, सेल्स, मार्केटिंग और अपनी आपकी सामान्य जिंदगी में भी ये टालना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपका बिजनेस कोच, आपका करियर कोच आपसे बात कर रहा हूं कि किस तरह से हम अपने इस टालने की आदत को मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं और अपनी जिंदगी में उसको आत्मसात कर सकते हैं। ड्रिंक्स छोड़ना है, कल से करता हूं। जिम जाना है, कल से करता हूं। योगा पक्का बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कल से करता हूं। ये जो कल वाली प्रोसेस है, ये जो काम को टालना है, मुझे लगता है ये जिंदगी में हर आदमी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब आप इस बात को समझने का प्रयास करें, ऐसा क्यों होता है। उसके 2-3-4 कारण मुझे समझ में आते हैं, आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला, हमारा स्वभाव और आदत हो जाती है काम को टालना, कल करते हैं। आप देखिए, जो टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक में एक रिजर्व का ऑप्शन होता है। जब आपका पेट्रोल खत्म होने लगता है, ईंधन खत्म होने लगता है, तो आपको रिजर्व लगाना पड़ता है। और रिजर्व ये इंडिकेट करता है कि अब आप पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरा लें। लेकिन कई लोगों को देखना, टालने की आदत के कारण वो चलते रहते हैं, आगे वाले पेट्रोल पंप से भरा लूंगा, आगे वाले पेट्रोल पंप से भरा लूंगा। और ये करते करते जब आप उनको देखेंगे तो बाइक को वो पैदल चलते हुए आपको लेकर जाते हुए दिखते हैं। इसका कारण यही है, टालना। ये क्यों होता है? इसका दूसरा कारण है डर। मुझे आज डर लगता है इस बात को फेस करने में, मुझे प्रॉब्लम होती है बात को फेस करने में। तीसरी बात होती है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, वो होती है कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास। मैं किसी को फेस कैसे करूंगा, कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा। ये बहुत सारी बातें हमें टालने पर मजबूर कर देती है। और ये टालने का मतलब है निर्णय न लेना, निर्णय क्षमता को कम करना। और ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत कमजोर कर देती है। और सोचिए, अगर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे तो आप कैसे अपनी सक्सेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो ये टालने की आदत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। हम रोज एक तरह से काम करेंगे तो हम उसके जो रिजल्ट है उसको डिफरेंट कैसे मान सकते हैं। रोज वही करेंगे तो हमको डिफरेंट नहीं ले सकते। कुछ नया करना है, कुछ नया देना है, तब कहीं जाकर हम ये सोच सकते हैं आज मेरी जिंदगी में कुछ नया आने वाला है। साथ ही अगर खरगोश और कछुए की कहानी सुनाते रहेंगे तो आपको खरगोश को सुलाना ही पड़ेगा अगर आपको कछुए को जिताना है। यानी किसी की गलती होगी तब हम जीतने की कहानी अपने आने वाली पीढ़ी को सुना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से टालने वाली बात हो गई कि वो जब सोएगा तब कछुआ जीतेगा। मुझे लगता है ये कहानी बहुत ही अवैज्ञानिक कहानी है और हमारी नई पीढ़ी तक ये बात नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट ना करें किसी चीज का। अगर हमें करना है उसके पूरे के पूरे बात पर हम डिस्कशन करें और उसको समूल नष्ट करने का प्रयास करें। अगर आपको सेल्स, मार्केटिंग और जिंदगी में आगे बढ़ना है, आप देखिए, नेचर को देखिए, प्रकृति को देखिए, कभी टालती नहीं है। आप प्रकृति को समझेंगे, अगर गार्डन में बीज डाला है तो बीज के अंकुरण को वो टालती नहीं, वो भूकंप को टालती नहीं, सूरज चांद को वो टालती नहीं, सूर्य ग्रहण को वो टालती नहीं। इसीलिए शायद प्रकृति शाश्वत है, सत्य है, अटल है और जिंदगी भर के लिए है। सो आपको भी सोचना पड़ेगा, अगर ये जिंदगी में टालने की आदत आपकी नहीं रहती तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। दोस्तों, आज इस बात को अगर आप समझ लेंगे
क्योंकि जब ये समस्या टालते टालते बड़ी होती है, यानी एक गाड़ी का नट जब ढीला होता है, तब हम उसको कसते नहीं और वो धीरे 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 हिलते 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 एक दिन वो पूरे पार्ट को लेकर नीचे गिर जाता है, तब हमें समझ में आता है मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैं मानता हूं ये टालने की आदत आपकी जिंदगी में इसलिए भी होती है क्योंकि आप अपना हरफन मौलापन दिखाना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि मैं दुनिया में कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं कंफर्टेबल रहता हूं, हंसता रहता हूं, बात करता रहता हूं। लेकिन मित्रों, ये काम अगर सही समय पर कर लिया जाए तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ताकतवर आ सकते हैं, वो बहुत मजबूत आ सकते हैं, वो ऐसे आ सकते हैं जो आपकी जिंदगी भर के लिए आपके साथ काम कर सकते हैं। एक और बात होती है, वो है आलस। टालने की एक समस्या है आलस। आलस इतना भयंकर होता है आदमी की जिंदगी में, आलस्य ही मनुष्याणाय शरीरस्थे महारिपु। आलस्य से बढ़कर समीपवर्ती और खतरनाक शत्रु दूसरा नहीं है। एक बार आप अगर सुबह उठकर अपने दिमाग को ऑर्डर दे देते हैं, एक बार उसको दिशा निर्देश दे देते हैं, आप देखिए आलस आपकी जिंदगी में आता नहीं। और आलस आपकी जिंदगी में आता नहीं तो ये जो टालने की प्रक्रिया है ये बहुत कम होती है। और जो लोग टालने की आदत से बच जाते हैं, कई सक्सेसफुल लोगों को देखना, कोई भी पॉइंट उनके सामने रखिए, वो कहते हैं लेट्स डिस्कस, अभी बात करते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है, काल करे सो आज कर, राज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, भौरी करेगा कब। इस बात को अगर हमारे प्राचीन काल से लोग समझते आ रहे हैं तो हम इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। ये निर्णय ना लेने की आदत, ये निर्णय ना लेने की ताकत हमें बहुत पीछे ढकेल देती है दोस्तों। लोगों की आंखों में आंखें डाल के जब आप बात करते हैं, ये तब हो सकता है जब आत्मविश्वास से लबरेज आप होते हैं और कोई भी काम को तुरंत करने की चाहत रखते हैं। तब कहीं जाके लोग कहते हैं यस ही इज द सक्सेसफुल गाय। ये वो आदमी है जो अपने निर्णय तुरंत लेता है। एक बड़ा अजीब सा डिस्कशन आपके साथ रख रहा हूं। आप हाईवे पे चलते होंगे, तेज स्पीड में चलते होंगे, कार से चलते होंगे, बाइक से चलते होंगे, बकरी भी रास्ता पार करती है, गाय भी रास्ता पार करती है, पर एक जानवर आपको हाईवे पे पड़ा मिलता है और उस जानवर को हम डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। दोस्तों क्यों? सबसे ज्यादा वही क्यों जाता है? रास्ता तो और भी जानवर क्रॉस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका यह होता है, वो सड़क के बीच में आके सोचता है अब आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, अब रुकूं कि टाल दूं। और इस उहापोह में, इस असमंजस में वो ट्रक आता है, क्योंकि ट्रक को मालूम नहीं कि महाशय सोच रहे हैं। ट्रक तो अपनी गति से है, अपने वेग से है, और वो चला जाता है। और आप देखिए वो कुकुर साहब वहीं धराशायी हो जाते हैं। मैं कहता हूं आपका जो ये आत्मविश्वास है इसको मत रौंदिए, आपका जो डर है इसे खत्म करिए। आपके अंदर जो ये समस्या है कि मैं कल से करूंगा, उसको आज एग्जीक्यूट करिए, अभी एग्जीक्यूट करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं टोनी शुक्ला, ब्रेन ऑन हायर बाय टोनी शुक्ला की ओर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये आदत अपनी जिंदगी में डाल लीजिए। आपको सफल होने से आप खुद नहीं रोक पाएंगे। जल्द आपसे अगले विषय को लेकर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।